Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to study third lesson of the class 10, that is two stories about flying. This lesson has two parts. First part is his first flight and second is black aeroplane. In this video we will study only the first part, that is his first flight, and this part is written by Liamo Flaherty. And let's begin our lesson. His first flight. एंड इफ वी टॉक अबाउट द टाइटल, तो हिज फर्स्ट फ्लाइट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट फ्लाइट किसकी बात हो रही है? एक यंग सीगल की बात हो रही है. ठीक है, जो यंग सीगल है उसकी जो फर्स्ट फ्लाइट होती है उसके बारे में हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. ठीक है. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लैच. जो यंग सीगल होती है, एक छोटी सी सीगल मतलब एक वाइट बर्ड होता है, ठीक है, जो समुद्र के पास रहता है, किनारे पर आसपास रहता है. तो वो जो सीगल होता है वो क्या होता है, लैज लैज क्या होता है, जो मतलब हाइट माउंटेन का जो किनारा होता है, तो वहाँ पे वो अकेला बैठा होता है. हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर. और जो उसके जो ब्रदर और जो सिस्टर होते हैं, जो उसकी फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं, वो एक दिन पहले ही उड़ जाते हैं. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम. लेकिन वो जो सीगल खुद होता है वो क्या करता है, उड़ने से उसको बहुत डर लगता है. Somehow when he had taken a little run forward to brink of the ledge and attempt to flap his wings, he became afraid. और वो जैसे ही थोड़ा सा आगे चलकर वो उड़ने की कोशिश करता है तो वो एकदम से डर जाता है. वो फ्लैप ही नहीं कर पाता. फ्लैप क्या होता है, जैसे जो पंख होते हैं फड़फड़ाना उसको बोलते हैं, तो वो कर ही नहीं पाता, फ्लैप ही नहीं कर पाता. ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. और उसको एकदम से मतलब कि जैसे वो समुद्र की तरफ जाने की कोशिश करता है तो उसको ऐसे लगता है कि भाई जैसे वो मतलब कि जा ही नहीं पा रहा है, स्ट्रेच ही नहीं कर पा रहा है. ठीक है, और उसको वो बहुत दूर लगता है. ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर स्पॉट हिम. और उसको ऐसा फील होता है कि जैसे उसके जो विंग्स हैं वो उसको कभी स्पॉट ही नहीं कर पाएंगे. सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू लिटिल होल अंडर द लैच वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट. और वो क्या करता है कि जैसे वो ट्राई करता है और वो कर नहीं पाता तो वो अपना सिर झुका के बेंड करके और वापस मतलब वहीं पे बैठ जाता है. ठीक है, और वहीं पे वो सारी रात सोता है. ठीक है. Even when each of his brothers, his little sister, whose wings were shorter than his own, ran to the brink and flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. और जो उसके जो भाई और बहन होते हैं उनके विंग्स तो उससे भी छोटे होते हैं और वो आराम से इजीली मतलब कि वो क्या करते हैं, फ्लाई कर लेते हैं. लेकिन वो क्या करता है, मतलब अपना मस्टर क्या होता है, मस्टर मतलब कि गैदर नहीं कर पाता, जो अपना उसका कॉन्फिडेंस है उसको गैदर ही नहीं कर पाता और वो डेस्परेट हो जाता है, वो बहुत ही उदास हो जाता है. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली अपब्रेडिंग हिम. अपब्रेडिंग क्या होता है, स्कॉल्डिंग. ठीक है, जो उसके जो फादर और मदर होते हैं वो उसके पास आते हैं, उसको मतलब कि चिल्ला के बोलते हैं, गुस्से से बोलते हैं. ठीक है, और डांटते हैं, थ्रेटनिंग करते हैं. सो लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेच अनलेस ही फ्लू अवे, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. और उसके जो मतलब कि पेरेंट्स होते हैं वो उसको डांटते हैं कि भाई तुम्हें मतलब कि उड़ना चाहिए. ठीक है, और मतलब और अब अगर तुम नहीं उड़ोगे तो हम तुम्हें कुछ खाने के लिए नहीं देंगे जब तक तुम नहीं उड़ोगे. ठीक है, तो उसको वो थ्रेट करते हैं इस तरीके से. लेकिन उसको अपनी लाइफ का डर रहता है कि मैं तो अगर उड़ा तो मैं गिर जाऊंगा, तो वो मतलब मूव ही नहीं करता वो वहां से. That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. और इसी तरीके से जैसे उसके पेरेंट्स ने उसको थ्रेटनिंग किया था, 24 आवर्स हो जाते हैं तो कोई भी उसके पास नहीं आता है. ठीक है. द डे बिफोर ऑल द डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग देम हाउ टू स्कीम. स्कीम क्या होता है, जो पानी के ऊपर जैसे तैरते हैं उसको स्कीम बोलते हैं. द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश. और जैसे एक दिन पहले उसने अपने पेरेंट्स को देखा कि कैसे उड़ते हैं, अपने ब्रदर सिस्टर को भी देखा कि वो किस तरीके से स्कीमिंग करते हैं, उसको कोशिश भी करते हैं उसको सिखाने की कि किस तरीके से डाइव करना है फिश के लिए. लेकिन ही हैड इनफैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हैरिंग. हैरिंग क्या होता है, फिश की. उसने ये भी देखा कि जो उसका जो उससे छोटे वाला जो भाई होता है वो भी उसने भी अपनी फर्स्ट फिश को हायर कर लिया. ठीक है, डेवर इट. डेवर मतलब क्या होता है कि मजे से खा रहा होता है जो उसका भाई होता है. स्टैंडिंग ऑन अ रॉक व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड क्रैकल. क्रैकल क्या होता है, जैसे बड़ी तेजी से जब हम हंसते हैं ना किसी को देख के, तो उसके पेरेंट्स भी उसके जो छोटा बच्चा है उसने भी मतलब कि फर्स्ट फिश को हायर कर लिया. तो मतलब कि
ले लिया, तो वो भी मतलब बड़ा खुशी से मतलब कि हंसते हैं जोर जोर से। ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कॉवर्डिस। मतलब कि अब उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसके आस पास उसको मतलब कि जान के बूझ के टॉन्ट करते हैं कि ताकि भाई उसको मतलब थोड़ा सा फील और वो उड़ना शुरू कर दे, ठीक है। लेकिन द सन, अब नाउ क्या होता है कि द सन वॉज नाउ असेंडिंग। असेंडिंग क्या होता है कि जैसे अब सुबह होने की वजह से धीरे धीरे सूरज सनरेज बढ़ती है ना, तो मतलब कि सन असेंडिंग राइजिंग हो रहा होता है। एंड द स्काई ब्लेजिंग ऑन, बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है अब सन। तो हीज लेग्स दैट फेस द साउथ, कि जो जिस किनारे पे वो था, तो वहाँ पे ज़्यादा सनलाइट पड़ रही थी। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। और उसको हीट और भी ज़्यादा लगती है क्योंकि उसने मतलब कि एक नाइट से कुछ खाया भी नहीं होता है, ठीक है। तो वो बहुत ही हंग्री फील करता है। ही स्टेप स्लोली आउट टू ब्रिंक ऑफ द लैच, और वो धीरे धीरे थोड़ा सा मतलब कि ब्रिंक मतलब कि मूव करता है, हल्का सा मूव करता है वहां से जहां पर था वो। स्टैंडिंग ऑन द लैग विद अदर लैग हिडन अंडर हिज विंग, और अपनी एक लैग को अपनी दूसरी विंग मतलब से छिपाने की कोशिश करता है, क्योंकि एकदम डायरेक्ट उसके ऊपर लाइट पड़ रही थी, उसे गर्मी लग रही थी, तो वो अपने आप को हाइड करने की कोशिश करता है। और वो अपनी वन आई क्लोज कर लेता है, और फिर वो दूसरी भी कोशिश करता है। वो दिखाता है मतलब दिखावा करता है, प्रिटेंड करता है कि भाई वो उसको नींद आने वाली है, प्रिटेंड टू बी फॉलोइंग एस्लीप, कि वो सोने वाला है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन वो जान के दिखाता है कि मैं सोने वाला हूँ, और उसको कोई नोटिस भी नहीं करता। ही सो हिज टू ब्रदर हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डॉजिंग विद देयर हैड संक इनटू देयर नेक्स। और वो देखते हैं कि जो उसके भाई और बहन होते हैं वो भी आराम से मतलब कि सो रहे होते हैं। हिज फादर वाज प्रीनिंग, प्रीनिंग क्या होता है, अपने फादर को मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। कि अपने बैक के साथ जो उसका फादर है कि वो अपने फादर्स को मेंटेन कर रहा है, जो उसकी मदर होती है सिर्फ वही उसकी तरफ देख रही होती है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प। हम्प क्या होता है, जो थोड़ा सा ऊपर उठा जैसे होता है उसको हम्प बोलते हैं, जैसे कैमल का हम्प होता है। तो वो थोड़ा ऊपर वाले प्लेटो पे होती है जो उसकी मदर होती है। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, और जो उसकी ब्रेस्ट होती है उसकी तरफ दिखा रही होती है। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet, then scraped each other side of her beak on the rock। और उसकी जो मदर होती है एक फिश का टुकड़ा ले रखा होता है उसने, और वो बीक से जान के अपने पैरों से मतलब कि उसको काट रही होती है, ठीक है। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, और जो देखती है ना कि जैसे उसकी मदर जान बूझ के उसके सामने फिश को अपने मतलब कि पंजों से वो कर रही है, तो तोड़ रही होती है। तो वो उसके जो देखने वाला जो सीन होता है वो उसको उसको भूख और भी ज्यादा लगती है उसको देख के। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ अगेन टू वेट इट। और अब जैसे उसको देख के मतलब कि वो और भी शार्प और भी तेज हो जाता है कि उसको लगता है कि भाई मुझे भी ऐसे ही खाना, उसको ये वाला चीज़ इस तरीके से खाना उसको बहुत पसंद भी है। तो गा 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 इस तरीके से क्राइंग करता है, वो कोश मांगता है मतलब कि भाई मुझे भी दे दो ये। शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसली, और वो उसकी मदर भी उसकी उसी रिस्पॉन्स में उसकी तरफ इसी तरीके से शाउट करती है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली। प्लेंटिवली मतलब क्या होता है, वो उसकी जो मदर होती है वो भी उसको मतलब किस तरफ मतलब कि बोलती है उसको, ताकि भी उसी मैनर में उसको बोल के दिखाती है जिस तरीके से वो बोलता है। कुछ मिनट के बाद क्या होता है, ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, फिर एकदम से फिर वो चिल्लाता है। एंड हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम। और उसकी मदर क्या करती है, अब फिश का टुकड़ा लेकर और फ्लाइंग करती है, उसकी तरफ उड़ती है। ही लर्न आउट ईगरली टैपिंग द रोप विद हिज फीट। और वह क्या करता है, ही लीन्ड आउट। लीन्ड आउट मतलब क्या होता है कि वो उसके मदर के पास आने की कोशिश करता है, ठीक है। और ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस। जैसे उसकी मदर उसके पास उड़ के आती है, डायरेक्ट उसके पास उड़ के नहीं आती है, वो क्या करती है उसके पास आ जाती है, तो वो उसके पास जाने की कोशिश करता है। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, जब उसकी मदर उससे बिल्कुल अपोजिट होती है, शी हॉल्टेड हर विंग्स मोशनलेस द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। मतलब हॉल्टेड क्या, तो पॉज होता है, मतलब जैसे उसकी मदर उड़कर तो आ जाती है लेकिन बिल्कुल उसके पास नहीं आती, थोड़ा सा डिस्टेंस में आ जाती है। जैसे हम छोटा बच्चा होता है उसको चलना सिखाते हैं, कैसे करते हैं हम, बिल्कुल हाथ उसके पकड़ते हैं, बिल्कुल पास ले आते हैं ना हाथ, फिर कहते हैं आजा 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 आजा, ऐसे कम 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 करके ऐसे सिखाते हैं ना, तो बच्चा फिर कोशिश करता है, इस तरीके से हम चलना सिखाते हैं। तो उसकी मदर भी उसको इसी तरीके से सिखा रही है, ठीक है। उसके पास आ जाती है, लेकिन उसको वो बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल पास में नहीं आती कि वो फिश का टुकड़ा ले ले, ठीक है। थोड़ा डिस्टेंस पे होती है। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज वॉन्डरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर एंड देन मैडन्ड बाय हंगर। अब वो सोचता है कि भी मेरी मदर पास आ गई है, बिल्कुल पास क्यों नहीं आ रही है, वो बिल्कुल ही भूख से पागल हो जाता है। ही डाइव्ड एट द फिश। और अब उसने जो मेन चीज़ की है जो करनी चाहिए थी, वो डाइव करता है, फिश के ऊपर डाइव करता है। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस। और एकदम से चिल्लाता हुआ कभी अपने आप को अपवर्ड ऊपर की तरफ लेके जाता है और कभी नीचे की तरफ लेकर जाता है उसको, ठीक है। देन ए मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। अब ये देखो, उसने फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जब उसने मतलब कि एक मतलब कि थोड़ा सा मूवमेंट करी है, और वो उस तरीके से जो उसका जो डर होता है वो उसको बिल्कुल पकड़ लेता है, और जो उसका हार्ट होता है एक मिनट के लिए वो बिल्कुल मतलब कि स्टिल हो जाता है।
और उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता, बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट। लेकिन वो सब जो उसके साथ डर होता है वो सिर्फ 1 मिनट तक रहता है। नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और नेक्स्ट मोमेंट उसको पता लग जाता है कि अब उसके जो विंग्स है वो स्प्रेड कर रहे हैं। एंड द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज वेग। और उसको जब उसके जो विंग्स होते हैं वो फ्लैप करता है तो उसको पता लग जाता है कि जो विंड है उसको क्रॉस कर रहा है वो, ठीक है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग कटिंग थ्रू द एयर। अब वो फील कर रहा था कि जो उसके जो मतलब कि विंग्स हैं वो हवा को काट रहे हैं। जैसे हम स्विमिंग करते हैं हाथ बैक साइड करते हैं तो हमें लगता है ना पानी को पीछे छोड़ रहे हैं, तो जब वो फ्लाई करते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि उसके विंग्स विंड को कट कर रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हैड लॉन्ग नाउ, और अब उसको ऐसा पता चल गया था उसको कि वो गिरेगा नहीं बिल्कुल भी। ही वॉज सॉयरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड आउटवर्ड, और वो इस तरीके से अपना मतलब ऊपर की साइड नीचे की साइड मतलब कि चलना शुरू कर देता है। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, और अब उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी। डिजी क्या होता है, जैसे हम झूले लेते हैं ना, बड़े बड़े झूले होते हैं, स्विंग्स लेते हैं, तो उसमें हम क्या था, हमारे सिर चकरा जाता है, हम थोड़ा अनकॉन्शियस हो जाते हैं ना, इस तरीके से उसका सिर घूम जाता है एंड वो अनकंफर्टेबल फील करता है थोड़ा सा। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सॉड अपवर्ड, गा 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 इस टाइप से गाता है वो। उसकी मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस। और अब जैसे वो बहुत अच्छी साउंड, जैसे क्या था, अब इतना मुश्किल काम उसने सीख लिया तो वो इंजॉय कर रहा है, साउंड कर रहा है। उसकी मदर भी बहुत गा रही है उसके साथ में, विंग्स नॉइस कर रहे हैं। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और वो भी अपनी मम्मा को बड़ा चिल्ला के आंसर कर रहा है, ठीक है। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और उसके फादर भी बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, चिल्लाते हैं। और उसके जो ब्रदर्स और सिस्टर्स होते हैं वो भी इसके साथ ही मतलब कि शोर करते हुए पूरा मतलब कि डाइव करते हुए जा रहे होते हैं। Then he completely forgot that he had not always been able to fly, commended himself to dive, soar and curve, shrinking shrilly। और अब क्या होता है कि वो बिल्कुल ही मतलब ये चीज़ भूल जाता है कि कभी उसको डर भी लगता था, और अपने आप को वो शाबाशी देता है कि हाँ मैं कितना अच्छा मतलब कि वो घूम रहा हूँ, ठीक है, तैर रहा है, वो वाटर में भी तैरना आ गया है उसको, ठीक है, चिल्ला रहा है वो ज़्यादा। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो बिल्कुल सी के बिल्कुल पास था, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और बिल्कुल अब जैसे सी के ऊपर से भी तैरना शुरू कर रहा है, ठीक है। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, अब उसको ओशन के ऊपर से भी तैरना आ गया। पहले तो उसको डर लगता था कि ओशन के ऊपर से तैरेगा तो ओशन में गिर जाएगा, लेकिन अब उसको वो डर नहीं रहा। एंड ही सो ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, और अब ऊपर नीचे बिल्कुल सी को देख पा रहा है वो, ठीक है। लिटिल रीजेस मूविंग ओवर इट, कि जैसे वो उसके ऊपर मूव कर रहा है। ही टर्न्ड हिज बीक साइड वे, और वो अपनी बीक से उसमें मतलब कि मूव भी कर रहा है, ठीक है, खुशी से मतलब कि घूम रहा है। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर सिस्टर हैड लैंडेड ऑन हिज ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, और उसके जो पेरेंट्स होते हैं, इसकी जो फैमिली होती है वो भी इसके साथ होती है। दे वर बैकनिंग, बैकनिंग क्या होता है, थम्स अप करना, जैसे उसको थम्स अप करते हैं, श्रेली मतलब शाउट करते हैं। ही ड्रॉप्ड हिज लैग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और फिर वो लैग्स से सी के ऊपर बैठना भी आता है उसको। अब जैसे हिज लैग सैंक इन टू इट, अब जैसे लैग्स के साथ वो उसमें सिंक भी डूब भी रहा है। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग, और अपने फिर पानी में उसके ऊपर तैर कर उसके अपने विंग्स को फ्लैपिंग भी कर रहा है। बट ही वॉज टायर्ड, अब लेकिन वो क्या हो गया, टायर्ड हो गया, थक गए हैं, वीक हो गए हैं, क्योंकि उसको भूख भी तो लगी थी ना, लेकिन उड़ने के खुशी से वो क्या है, भूख भी भूल गया था। और ही कुड नॉट राइज, लेकिन अब जो इतना टायर्ड हो गया था वो कि वो उठ नहीं पा रहा था, वो एग्जॉस्ट हो गया था, ठीक है, क्योंकि वो भी उसके लिए एक एक्सरसाइज थी, फर्स्ट टाइम वो फ्लाई कर रहा था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, अब उसके जो फीट थे वो उसमें डूब रहे थे पानी में। हिज बैली टच्ड इट, और जो उसका बैली था वो टच कर रहा था वाटर से। ही सैंक नो फादर, अब वो उसको ये लग रहा था कि अब और ज़्यादा वो नहीं कर सकता, ठीक है, उसमें फ्लाई नहीं कर सकता। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब उसमें सिर्फ वो फ्लॉट कर रहा था, तैर रहा था पानी में। अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, अब उसके जो आसपास उसकी जो फैमिली थी वो भी स्क्रीम कर रही थी, प्रेज कर रही थी। देयर बिग्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश एंड, और जब उसकी फैमिली थी वो उसको ऑफर कर रही थी कि भाई जो डॉग फिश है वो भी जो उसके खाने के लिए जो थी मतलब डॉग फिश थी वो उसको ऑफर करते हैं। एंड ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरीके से ये जो यंग सीगल थी उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट की। तो आई थिंक दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा सॉरी, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और इसमें आप ये देखो ना कि कितना अच्छा मैसेज भी मिला हमें इस स्टोरी से, कि देखो एक यंग सीगल को सिर्फ क्या था, एक डर ही तो था ना, और वो डर अगर जब उसने डर पे मतलब कनकर्ड कर लिया, डर पे जब जीत पा ली तो उसने कितना इंजॉय भी किया। तो यही चीज़ मतलब सेम चीज़ हम लोगों के साथ भी चीज़ अप्लाई होती है। हमें जिस भी चीज़ का डर होता है ना, वो जब तक डर रहता है तब तक ही रहता है, लेकिन जब वो डर निकल जाता है
तो हमें मतलब अपनी लाइफ को इंजॉय भी कर पाते हैं। तो मतलब हमेशा अपने डर को मतलब बड़ा मत बनने दो, हमें उस डर पे कंट्रोल करना चाहिए, ओवरकम करना चाहिए मतलब, ठीक है। जितना हम ओवरकम करेंगे, जितनी जल्दी कर पाएंगे, उतना ही हमारे लिए भी बेटर होगा, ठीक है। अब जैसे यंग सीगल है, कितना डर ही तो था उसका कि वो उड़ नहीं पा रही थी, भूखी भी रह ली बेचारी, उसको यही था कि कभी मर ना जाओ, लेकिन सिर्फ उसका एक स्टेप उसको क्या करता है, उसकी लाइफ को चेंज कर देता है, ठीक है। उसके बाद वो इंजॉय भी कर पाती है, ठीक है। और मतलब और अब वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं रहेगी, ठीक है। तो हमें ये मैसेज हमें इस लेसन से लेना चाहिए, ओके। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो, ठीक है प्लीज़, क्योंकि ये दोबारा वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। अगर आप अप्रिशिएट करते हो जो ये पढ़ाने के तरीके को, अगर आपको अच्छा लगे तो भी बताएं, ना भी अच्छा लगे तो भी बताएं, मोस्ट वेलकम, ठीक है। क्योंकि मतलब एक टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ में इम्प्रूवमेंट है, तो मतलब बेटर ही होगा, बेटर ही आपके लिए मैं कुछ ना कुछ करके लेकर आऊँगी, ठीक है। ओके, बाय बाय, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।